नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 10 की आरबीएसई की हमारा राजस्थान एवं संस्कृति नामक पाठ्य पुस्तक है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। ठीक है ना। तो इसके अपन ने 3 पार्ट पढ़ लिए, आज चौथा पार्ट है और यह सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें भी राजस्थान जीके आती है। तो चलिए हर तहत हर फैक्ट को समझते हुए याद करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। अध्याय 4, राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात इसका रंग बिरंगापन है। वेशभूषा तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा भी गया है, मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मारवाड़, तीजो कसुमल रंग। कसुमल अर्थात लाल। मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मारवड़, तीजो कसुमल रंग। कसुमल अर्थात लाल। पुरुष परिधान। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों से उत्खनन में प्राप्त रुई, कातने के चक्र और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पचवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। पचवड़े के सिवाय राजस्थान प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने को क्या बोलते हैं? पचवड़े। ये जो आ रहे हैं तथ्य हर फैक्ट इम्पोर्टेंट है। जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है, जहाँ राजस्थान प्रत्येक गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने के पचवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। पचवड़े से आप क्या समझते हैं? गांव में धोती व ऊपर ओढ़ने पचवड़े के सिवा। पचवड़े कुर्ता को भी बोलते हैं, हमारे यहाँ कुर्ता बोलते हैं, यहाँ कहीं और बोलते होंगे इसको पचवड़े। विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए तथा काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधान में भी अंतर था। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इनमें राजाओं के मुकुट और पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की धोतियाँ हैं और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। पल्ले वाली पगड़ियाँ यानी कि ये पगड़ी है तो इसका ये पल्ला जो सिर के पीछे कमर तक लटका रहता था पगड़ी का, बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की पगड़ियों पगड़ियाँ, ये पगड़ियाँ ही है और पगड़ी के प्रकार है अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानी मुख्य है। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्न किसमें से कौन सा पगड़ियों का प्रकार नहीं है?
ठीक है ना, 3 ये दे देंगे और एक मिलता हुआ दे देंगे। अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही। अटपटी, अमर, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही और शाहजहानी। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी, सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। यानी कि कौन सी जाति आटे वाली पगड़ी का प्रयोग करती थी? सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ी पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी विवाह अवसर पर, मोठड़े की पगड़ी विवाह अवसर पर, लहरिया सावन में, दशहरे पर मदिल तथा फूलपत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते थे। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्र, सरपेंच, वालामंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पड़वली, लटकन, फतेपेच आदि का प्रयोग होता था। मार डाला यार। सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते थे। बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। कौन सी का? पट्टेदार पगड़ी का। और मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ी पहनने का रिवाज था। मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती थी? मोठड़े की विवाह उत्सव पर। और लहरिया सावन में, दशहरे पर मदिल तथा फूलपत्ती की छपाई वाली। फिर मदिल तथा फूलपत्ती, दशहरे पर मदिल, दशहरे पर पहनी जाती थी मदिल और फूलपत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर। पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्र, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पड़वड़ी, पछेवड़ी, लटकन, पतेवेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। सॉरी। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है कि उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते। चीरा और फेंटा, उच्च वर्ग के लोग हैं चीरा और फेंटा। फेंटा तो जानता हूँ मैं यार, लेकिन ये चीरा समझ में नहीं आ रहा है। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में यह कहावत प्रचलित है, पगड़ी की लाज रखना। इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा विवाह आदि उत्सवों में सम्मान देने की प्रथा आज भी विद्यमान है। ठीक, सही बात है। अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई और इसे विभिन्न नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी यानी कि कुर्ता, यानी कि कमर से ऊपर वाला हिस्सा पे जो पहनते हैं। अंगरखी को विविध प्रकार तथा आकार में बनाए जाने लगा, जिन्हें तमसुक दूतई। क्वेश्चन आएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अंगरखी का प्रकार नहीं है? तमसुक, दूतई, गावा, गदर, मिर्जाई, कोडी, कानो, डगला आदि कहते थे। गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला। गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि कहते थे। गावा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि कहते हैं। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी और शरद ऋतु में कंधों पर खेस, साल और पामड़ी डाल लिए जाते थे। कंधों पर खेस, साल शॉल को बोलते हैं, वो ये कंधों पर खेस, साल और पामड़ी डाल लिए जाते थे। पामड़ी। शरद ऋतु में करगनी के ऊपर किसको पहना जाता था? केस को, साल को और पामड़ी को। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पैंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं।
पैंट कमीज सर्व स्वीकृति परिधान बन गया। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट अलग से अपना स्थान बनाए हुए हैं। तनसुख दुतई अंग्रेजी के विविध प्रकार और पगड़ी के प्रकार हैं तुर्र, ये तो प्रयोग करते थे, तुर्र सरपे से उसमें लगाते थे, कोई मारना वगैरह वगैरह ये थे। लेकिन पगड़ी के प्रकार थे, ये पगड़ी के प्रकार है, ये साई साई आ रहा है ना, ये पगड़ी के प्रकार है। और के मोटड़े की पगड़ी कब पहनी जाती थी? विवाह उत्सव पर लहरिया की, सावन में। दशहरे पर कौन सी? मदिल। और होली पर कौन सी पहनी जाती थी? फूलपत्ती की चपाई वाली, ठीक है ना। और तुर सरपेश बालक बालाबंदी दुगदुगी कोस पेच पड़वड़ी लटकन फेते पेच आदि का प्रयोग पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए करते थे। और उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। ये अंग्रेजी के प्रकार है, गावा गदर मिर्जाई टोडी कानू डगला। अब आ जाइए स्त्री परिधान पर। स्त्री परिधान पर स्त्री परिधान। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं, इसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधोवस्त्र पहनती थी। प्रारंभिक मध्यकाल की बात है, जो अब राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई और कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान में घुमक्कड़ की जाति और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, अधोवस्त्र कमर में लेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा या घेरादार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। सही बात है, लहंगा थोड़ा सा ऊंचा होता है। जैसे कि ये लहंगा है, ये लहंगा, ये पैर दिखते थे, ठीक है ना। लेकिन ये घेरदार, इससे पैर नहीं दिखते हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही होता है। इसका छोटा रूप लहंगा है, गांवों में लहंगा ही बोलते हैं इसको। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अथवा बाह वाली अंगियां पहनी जाती थी। कांचली, कुर्ती के नीचे कांचली यानी कि अर्थ है बाह वाली अंगियां पहनी जाती थी। इसको बोलते हैं अंगिया को कब्जा। हमारे यहाँ कब्जा बोलते हैं इसको, अंगिया कब्जा, ठीक है ना, कब्जा। और कब्जे को ही कहा जाता है अंगिया। ये आदि भाव का सा होता है कुछ ऐसे। इसका छोटा रूप लहंगा है। किसका छोटा रूप लहंगा है? घाघरा का। अच्छा, मैं तो लहंगा और घाघरा को एक ही जानता था, लेकिन लहंगा छोटा है किससे? घाघरे से। प्रारंभ में जो अधोवस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा और घेरदार कलियों वाला घाघरा बना। इसका छोटा रूप लहंगा है। ऊपर पहने जाने वाले पुरुषों वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात बाहें वाली अंगियां पहनी जाती है। बाहें वाली अंगिया नामक वस्त्र को कौन पहनती है? महिलाएं। और कुर्ती के नीचे कौन सा वस्त्र पहनती हैं स्त्रियां? अंगिया। कांचली या अंगिया एक ही बात है। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित थे, यथा चोल, निचोल, पट, दुकुल, अशोक, बसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी तो जानते हैं। और हाँ, चूंदड़ी कोई अपन चूंदड़ी
और ये ओढ़नी को लुगड़ी बोलते हैं अपने यहाँ पर। चूंदड़ी, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरा वाली साड़ी आदि। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। चूंदड़ी और लहरिया। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है। साड़ियाँ हैं चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, बसन, चिरपटोरी, चोरसो, ओढ़नी, ओढ़नी, चोरसो और ओढ़नी, और ओढ़नी, ओढ़नी। ओढ़नी को अपने यहाँ बोलते हैं लुगड़ी, चूंदड़ी, लेकिन ये साड़ियों के नाम में आ रहा है। दोहरा वाली साड़ी आदि। चूंदड़ी और लहरिया राजस्थान की प्रमुख साड़ी रही है। चूंदड़ी और लहरिया। स्त्रियों के परिधानों के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित है, जिन्हें जामादानी, किमखाब, टसर, छींट को तो जानता हूँ मैं यार। स्त्रियों को परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित है, जिन्हें जमादानी, खिमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महू, मुदी, चिक, मीरे बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही, छींट, पापता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता है। स्त्रियों को परिधान के लिए कई प्रकार के कपड़े प्रचलित है, जिन्हें जमादानी, खीमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मसरू, चिक, इलायची, महमूदी, चिक और मीर बादला, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही, छींट, बाप्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जाना जाता है। अच्छा, अपने नहीं याद है कि छींट के पैंट और चिक की बुशर्ट अपने नहीं पहनते हैं कि पुरुषों में, वैसे ही है और क्या कुछ ज़्यादा है। मारवाड़ी में ज़्यादा है, इस वजह से टफ पढ़ रहे हैं। पढ़ लेते हैं पर तो परीक्षा की दृष्टि से। क्या क्या नाम है? जमादानी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री के परिधानों में नहीं आता है या फिर आता है? टसर, छींट, मलमल, मखमल। यहाँ पर चिक से आप क्या समझते हैं? इलायची भी बोल कर सकता है। महमूदी, चिकन से तो कोई दिक्कत नहीं है। मीर बादरा, नौरंगशाही, बहादुरशाही, फर्रुखशाही, छींट और बाप्ता, मोमजामा और गंगाजली। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है। यह था सीवन खाना, रंगा खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमश कपड़े सिले, रंगे एवं छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। 2 बार पढ़ते हैं भाई। ये बोल रहा है राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है। यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रम से कपड़े सिले, रंगे व छापे जाते थे। तो सीवन खाना में तो कपड़े सिले जाते थे और रंगा खाना में रंगे जाते थे, छापा खाना में। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। रंगरेज या नीलगर। रंगरेज क्या काम करते थे? रंगाई का काम। रंगरेज बोल दो या नीलगर बोल दो। रंगे जाने वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरखी प्रमुख है। अंगरखी मेरे हिसाब से वो है जैसे कि अपने बड़े बूढ़े नहीं पहनते हैं क्या, वो पतली सी सूती कपड़े की और एकदम वो कपते रहते हैं छान में बैठ के। और वो राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है। यथा सीवन खाना, रंग खाना और छापा खाना। यह कपड़े सिले, सीवन में तो सिले, रंग में रंग खाना और छापा खाना छपे जाते थे।
सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलकर करते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे तथा अंगरा की प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया एवं चुनरी है। रंगाई के प्रमुख प्रकार, यार ये तो ओढ़नी के भी प्रकार है ना। पोमचा, लहरिया व चुनरी है। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांति भी रखते हैं। चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांति भी रखते हैं। पोमचा करते कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचा करते कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर दोबारा से भाई ये बोल रहा है राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं। सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में कितने किए थे? 36 में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है, यथा सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना। यहाँ क्रमश कपड़े सिले, रंगे व छापे जाते थे। सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलकर कहते हैं। बताइए आप नीलकर से क्या समझते हैं? जो रंगाई का काम करते थे। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार पोमचा, लहरिया, चुनरी है। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा और धनक आदि भांति भी रखते हैं। पोमचा करते कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा। नवजात शिशु की माँ के लिए पोमचे का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। पोमचे का अर्थ क्या है? कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी। ठीक है। नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा यानी कि पीली लुगड़ी। पोमचा का मतलब है लुगड़ी, अपने यहाँ लुगड़ी बोलते हैं। पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। अच्छा, कमल फूल से अभिप्राय युक्त ओढ़नी। हाँ, ओढ़नी बोल दो, यहाँ पर लुगड़ी बोल दो, या फिर पोमचा। सावन में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। किस अवसर पर? तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया भात की ओढ़नी, लहरिया भात की ओढ़नी, लहरिया भात की ओढ़नी स्त्रियां कब पहनती है? सावन में विशेषकर तीज के अवसर पर, तथा पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। इसलिए 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाए जाते हैं लहरिए। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 और 7, 4 नहीं है। 5 संख्या शुभ मानी जाती है, अतः मांगलिक अवसर पर पंचरंग लहरिया पहना जाता है। लहरिए की कई बातें प्रचलित थी। प्रतापशाही लहरिया को लेख साहित्य में मिलता है। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजाशाही लहरिया रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो वह लहरिया तथा दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही तो मोठड़ा कहलाता है। यानी कि सिंपल वाला तो वह लहरिया, लेकिन दोनों ओर से एक दूसरे को काटती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। मोठड़ा, मोठड़ा से आप क्या समझते हैं? यह लहरिया का एक प्रकार है। समुद्र लहर, यह लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती है। समुद्र लहर की 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। बद्ध, ठीक है, फैक्ट है। बद्ध तकनीक में चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। बद्ध, बद्ध से आप क्या समझते हैं? बद्ध क्या है? बद्ध किसका हिस्सा है, या बद्ध किसे कहते हैं? तकनीक में चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। तकनीक में चुनरी के बंधेज सर्वाधिक लोकप्रिय। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होती है। सीकर शेखावाटी के बंदेज भी गिनती की भी बारीक बंदेजों में होती है। बारीक बंदेजों में होती है शेखावाटी। और जोधाना जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ, बंदेज बारीक होते हैं।
शिखर शेखावाटी के बंदेज की गिनती भी बारीकी बंदेजों में होती है। पहले राजस्थान में मलागिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। पहले राजस्थान में मलागिरी मतलब मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रंगी हुई महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय की अंगरखियाँ, दो बार से पढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट है। जोधाना किसे कहते हैं? जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेजबारी की होती है। सीकर के शेखावाटी के बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में होती है। बद्ध तकनीक के चुनरी बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। तकनीक में चुनरी के बंदेज। पहले राजस्थान में मलागिरी यानी कि मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। मलागिरी या मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ। सिटी पैलेस और जयपुर में रखी महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित है। एमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। अमोवा। मलागिरी क्या है? मलागिरी या फिर मलयगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी महाराज सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियाँ अभी तक सुगंधित है। अमोवा का प्रयोग शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। एमोवा। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर, पाली में बड़े एवं सशक्त अलंकरण छपते हैं जिनमें लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर अजरक प्रिंट से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई इसके अलंकरण में ज्यामितीय होते हैं। लाल और नीले रंग में छपने वाले अजरक की विशेषता है दोनों ओर की छपाई इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं। तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। अहाड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल और काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। लाल और काले रंग की पर ओढ़नी को आकर्षण बनाने के लिए तोता, मोर ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी और हरे रंग से बना देते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपने चाय वगैरह यानी काला लाल छपाई के लिए विख्यात है जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्तियां, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए गए हैं। इसको कैसे याद करें? आहड़ और भीलवाड़ा में मुख्य रूप से किस प्रकार के रंग काम में लिए जाते थे? आहड़ और भीलवाड़ा में लाल और काले पर ओढ़नी को आकर्षण बनाने के लिए तोता, मोर और ऐसे ही फूल पत्ती पीले, गुलाबी, हरे रंग बना देते थे। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। और बगरू जयपुर अपने चाय वगैरह यानी कि काला और लाल छपाई के लिए विख्यात है जिसमें मटिया रंग की जमीन पर लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। लाल काले में फूल पत्ती, पशु पक्षी और अनेक प्रकार के संयोजन बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। सांगानेर जयपुर अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ छिपों का प्रमुख योगदान सुंदर, सौम्य और मोहक रंगों तथा लयात्मक बूटियों में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों के झुकाव एवं फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है कि मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इन फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। सांगानेर। क्या आप जानते हैं सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट
बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट तथा कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। भौगोलिक संकेत औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू है जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं, जो ऐसी गुणवत्ता एवं विशिष्टता का आश्वासन देते हैं जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट को, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट को, कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुके हैं। बताइए किनको भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुके हैं? सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल बारा का मसूरिया, तनसुख, मंथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारोट कस्बों में अच्छी बनती थी। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगलोर बारा का मसूरिया। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून है। उत्कृष्ट कपड़े में बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल बारा का मसूरिया, तनसुख, मंथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों के सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारवाड़ कस्बों में अच्छी बनती थी। ठीक है ना, दोबारा देखते हैं। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून, मांगरोल बारा का मसूरिया, तनसुख, मंथानिया, जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ की देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। यह जालोर तथा मारवाड़ कस्बे में अच्छी बनती थी। यार कैसे करें इसको हैं? बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में कैथून और मांगरोल कहाँ है? बारा। कपड़े में कैथून, ठीक है, और मांगरोल बारा का है मसूरिया कहाँ है? मांगरोल मसूरिया, ठीक, बारा में। तनसुख, मथानिया कहाँ है? जोधपुर की मलमल, जोधपुर में मथानिया की मलमल। बीकानेर जैसलमेर को ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी। टुकड़ी यह जालोर तथा मारोट कस्बे में अच्छी बनती थी। जालोर तथा मारोट कस्बों में। बताइए मंथानिया क्या है? मंथानिया एक कपड़े का प्रकार है बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े में। कैथून, मांगरोल का मसूरिया, तनसुख, मथानिया कहाँ है? जोधपुर का मथानिया, यानी कि जोधपुर में मथानिया की मलमल, बीकानेर जैसलमेर के ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने काम आते थे। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती। यह जालोर तथा मारवाड़ कस्बों में अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता था। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता था। वस्त्रों को सजाने के लिए चटापटी से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत किसी आकृति में कपड़े में काट कर दूसरे कपड़े पर टांक दिया जाता, वह है चटापटी। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्रों, ऊंट, बैल आदि के झूले, बहेली, रथ आदि के पर्दे और तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। चटापटी। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांकते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बाकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। किसके हैं ये? गोटा के।
गोटा, लप्पा, लप्पी, बाकड़ी। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है 3rd ग्रेड में। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए किसको टांगते हैं? गोटा को टांगते हैं। गोटा किसका बनता है? सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी वेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बाकड़ी आदि इसके विविध प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमसिया, चौमासा, ठीक है। 8 मासिया आदि प्रकार का होता है। चौमासिया और 8 मासिया। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। चौड़ा गोटा लप्पा, कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी वेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बाकड़ी आदि इसके विविध प्रकार हैं। चौड़ाई के अनुसार गोटा चौमासा और 8 मासा। गोटा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, चौमासा और 8 मासा। चौड़ा गोटा लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी कहलाते हैं। बताइए चौड़ा गोटा क्या कहलाता है? लप्पा और कम चौड़ाई वाला लप्पी। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। यार ये इसमें टाइम इस वजह से लग रही है क्योंकि अपन ने तथ्य पढ़े हैं यार, अब डिटेल से कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये डिटेल से आया और ये ऑथेंटिक है क्योंकि अगर पेपर बनेगा तो यहाँ से ही बढ़ेगा। और जो 6वीं से 10वीं की जो राजस्थान की हमारा राजस्थान की नामक जो इतिहास एवं संस्कृति किताब है जिसमें सब चीज़ें, शायद भूगोल नहीं आई है ना, तो 60 या 65% या 70% क्वेश्चन इनसे ही आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है और बढ़िया डिटेल से दे रखा है, तो पढ़ते चलें, याद करते चलें और समझते हुए आगे बढ़ते चलें। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां, अब आ जाएगा, बताइए लाल गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती है। लाल गोटे की ओढ़नियों पर, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों की विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसमें पैच वर्क कहते हैं। यह क्वेश्चन भी आ गया। बताइए पैच वर्क से आप क्या समझते हैं? अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पैच वर्क कहते हैं। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पैच वर्क कहते हैं। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों व कसीदे का काम करती है जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों की विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पैच वर्क कहते हैं। बताइए पैच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर, ठीक है, लाल गोटे, ये गोटे होता है जैसे कि ये चुनरी है तो इसके चारों तरफ है ना ये गोटा, गोटे की गोंडी पर कसीदे का काम करती है। इस पे कसीदे का काम करते हैं जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों की विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है जिसे पेच वर्क कहते हैं। अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, वह कहलाते हैं पेच वर्क। वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में
उल्टी बखिया चैन और लंबे छोटे टाँकों से बड़ी बारीकी ढंग की कढ़ाई होती है। यार, वस्त्रों के वस्त्र, जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पुरुषों के वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कलाबूत और बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखियाँ चैन और लंबे छोटे टाँकों से बड़ी बारीकी ढंग की कढ़ाई होती है। उल्टी बखिया एक वो लकड़ी सी होती है यार आपकी, वहाँ पे वो मशीन होती है, उससे बढ़िया गोटे लगाते हैं, वो है उल्टी बखिया। चैन और लंबे छोटे टाँकों से बड़ी बारीकी ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चुग्गा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े एवं मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़े का चढ़ाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्रों में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़े पर मोटे मोटे टाँकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जमाव होता है। जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्र में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है। अच्छा, पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में यानी कि वो कांच की जो लुगड़ी होती है वो, जैसलमेर और बाड़मेर आदि क्षेत्रों में। अब आ जाइए आभूषण पे। आभूषण सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल में स्त्रियां मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण धारण करती थी। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और पलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे, गले में लटकन वाली हार पहनती थी। ठीक है ना। ये सोने, चांदी, मोती और रत्नों से निर्मित थी। निर्धन स्त्रियां कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंगे के गहनों से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषणों भी प्रयुक्त किए जाते थे। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगी देखी जा सकती है। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती है। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों के ये वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। तो वर्ष पढ़ते हैं। तत्कालीन साहित्य और शिल्प में इसकी अनेक वानगियाँ देखी जा सकती है। ओसिया, नागदा, फिर देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर यानी कि घुंघरू, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूप और आकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषण के प्रकार वर्तमान काल तक प्रचलित हैं। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर, ये इम्पोर्टेंट है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर या फिर बिरला, शीशफूल, उन्हें बोरला, शीशफूल, रकड़ी या टीकड़ा कहा जाता है। यानी कि बोरला, शीशफूल, रकड़ी और टिकड़ा कहा जाता है सिर पर बांधे जाने वाले गहने को। कहीं बोर बोला जाता है तो कहीं बोरला, कहीं शीशफूल तो कहीं रकड़ी तो कहीं टिकड़ा। कंठ में धारण किए जाने वाले आभूषण है। अब कंठ के हैं थमण्यो, थेड़यो, आड़, मुठिया, झालरा, ठुस्सी। अच्छा, कंठ में थमण्यो, थेड़यो, आड़,
मूड़या झालरा ठुस्सी। यार क्वेश्चन आएगा, बताइए आड़ जो आभूषण होता है वह कहाँ पहना जाता है स्त्रियों के? आड़, यहाँ पर मूठिया, यहाँ पर झालरा। झालरा झालरा तो बता देंगे, लेकिन ये थेड़ी और आड़ आ गया और थमड़े आ गया तो मामला गोल है। थमड़ियों थेड़ियों आड़ और मूठिया, कैसे याद करेंगे इसको? थमड़ियों थेड़ियों आड़ मूड़िया झालरा ठुस्सी, कंठ में धारण करने वाले, ठीक है ना। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, आलरो, हांसली, तिमणिया, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, अमेल, आकर, मादलिया, चंपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, बजट्टी, आलरो, हांसली, तिमणिया, गले और वक्ष पर, गले पे और छाती पे, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, अमेल, हमेल हैमेल, आकर, मादलिया, चपकली, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी आदि प्रमुख। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपल पत्रा, पीपल पत्रा को जानता हूँ मैं, पीपल पत्रा, ठीक है ना, पीपल पत्ता जैसा होता है छोटी साइज में, सोने या फिर चांदी का बना होता है। कर्णफूल बड़ी बूढ़ी दादियों के काफ़ी मिल जाता है पीपल पत्रा। फूल झुमका, फूल झुमका, घोंघटिया, झेला, लटकन, टोटी, लटकन भी रहती है दादी, दादी ये काफ़ी पहनती है लटकन, टोटी आदि। हाथों में कड़ा, दोबारा से किस पे थे अपन? ये तो हो गया सिर पर बांधे जाने वाले, ये कंठ पर धारण किए जाने वाले, और ये गले में और वक्ष पर धारण किए जाने वाले। फिर कानों में पहने जाने वाले, है ना, कानों पहने पर जाने वाले हैं। कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, अंगोटिया, अंगूठा कहाँ पहना जाता है? कानों में। झेला, अंगूठा, लटकन, टोटी आदि किसमें? कानों में। और हाथों में, अब हाथों पे आ जाइए। हाथों में कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी, मोकड़ी, मोकड़ी, कातरिया, कांच की चूड़ी, कातरिया, नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। क्या बोल रहा है? हाथों में कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, मोकड़ी भी हाथों में, लाख से निर्मित चूड़ी, कातरिया, कांच की चूड़ी, नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू और चूड़ी प्रमुख है। अब ये ऐसे आएगा क्वेश्चन, बताइए गजरा, गजरा कहाँ पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है, वो वाला गजरा नहीं है जो बालों में लगाते हैं। हाँ। कार्तिया, कांच की चूड़ी, नोगरी और चाट। चाट से आप क्या समझते हैं? चाट जो हाथों में पहना जाता है। गजरा, गजरा भी होता है, हाँ गजरा, विट्राकरण का नहीं होता है ये, वो रब उसका झुमका सा होता है और वो लटकता रहता है, हवा से हिलता डुलता रहता है, वो शायद वो है ये। गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। इसी प्रकार उंगलियों में बीटी, दामना, हथपान, छड़ा, बीटी, दामना, हथपान, छड़ा तथा पाँवों में कड़ा, लंकर, पायल, पाजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नवेरी, नवेरी, नवेरी और लंगर, इनका पता नहीं है, नवेरी और लंगर का। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चौंप, बहरकड़ी आदि। और कमर में कंदोर या करखनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने के पत्थर की पुल बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं, रखन।
किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूप कहलाता है। कील जड़वाना चूप है और सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है, उसे रकन कहते हैं। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी, अच्छा, और हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, बाजूबंद, कड़ा और नरमुख, और उंगलियों में अंगूठी, बीटिया, मुख, मूदड़ियाँ आदि पहनने का जो रिवाज था वो अब काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसूली, हाथ और पाँवों में कड़े और कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कड़ूल्या कहते हैं। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सी सांकली जिसे घुंघरिया बांधी जाती है, झांझरिया पर झांझरिया कहलाती है। झांझरिया इसे पेंड़जी भी कहते हैं। राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आँखा, रक्त चनड़ बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार जिसमें रत्यावाड़ी, गांठ घूंघड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवाकर सोने या जस्ते की कुड़क पहनी जाती है। बाद में इन छिद्रों में मोती, लूंग, गुड़दा, मुरकरियाँ, बाली आदि आभूषण पहनाते जाते हैं जो ठोस सोने की कुड़क मुर्गी कहलाती है। तो बारिश पढ़ते हैं यहाँ से। बच्चों को भी, पुरुष को देख लेते हैं। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। कानों में मुर्किया, लौंग, झाले कहाँ पहने जाते हैं? कानों में। कौन धारण करते हैं? पुरुष। छेलकड़ी, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, उंगलियों में अंगूठी, बीटिया कौन पहनते हैं? पुरुष। और मूदड़ियाँ आदि पहनने का जो रिवाज था वो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी ये आभूषण पहने जाते हैं। बच्चों को भी विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में हंसूली, हाथ और पाँवों में कड़े, कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ और पाँवों के कड़ों को कड़ूल्या कहते हैं। पाँवों में पहनाई जाने वाली पतली सांकली जिसमें घुंघरिया बांधी जाती है, झांझरिया कहलाती है। इसे पेंड़जी भी कहते हैं। पेंड़जी किसे कहते हैं? राती छीतरी में सोने का खेरा, मूंग का आँखा और रक्त चनड़ बांधकर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार जिसमें रत्तवड़ी यानी कि गांठ घूंघड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। रत्तवाड़ी यानी कि गांठ घूंघड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। बच्चों का कान छिदवा करके सोने या जस्ते की कुड़की पहना दी जाती है। बच्चे का कान छिदवा कर सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। बाद में इसमें इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुड़दा, मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। ठोस सोने की कुड़क इन क्षेत्रों में मोती, लूंग, गुड़दा किनको पहनाया जाता है? बालकों को। मुर्की या बाली आदि आभूषण पहना दिए जाते हैं। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। स्त्री के राजस्थानी आभूषण, ठीक है। ये है भाई साहब हालरो के बाद में ये है ना, ये मोटी सी, ये है खंगाड़ी, फिर धमणियों, पजट्टी, लूंग या कांटो, टोटी, छेला, टीला या शीश फूल, राखड़ी या बोर। अच्छा, हालरो, खंगाटी, धमणियों, बजट्टी, लूंग या कांटो, टोटी, छेला, टीला या शीश फूल, राखड़ी, बोर।
कड़ा, और ये है टकड़ा, टकड़ा, आबठा, हीरा नामी, मक्या, चोफली नेवरी, जीबी, कड़ा, तोड़ा और छड़ा। कोठिया, पूरा पैर पे भाई साहब आभूषण है। ये कड़े के इतने प्रकार हैं। कड़ा, टकड़ा, आबटा, हीरा नामी, मक्या, चोपड़ी, नेवरी, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा। और इसमें से क्वेश्चन 101% आएगा। फिर बाजू, भुजबंद या अणत, टड्डो, बाजू, भुजबंद या अणत या टड्डो। फिर कोखरू, चूड़, नोगरी, ओबड़ा, हथफूल, मूंदड़ी और बीठी। हथफूल, मूंदड़ी, बीठी, ओपटा, नोगरी, चूड़। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि हथफूल कहाँ से पहना जाता है, हथफूल को समझाती है। क्वेश्चन आएगा बीठी या फिर मूंदड़ी या फिर नोगरी या फिर चूड़, ऐसे आएंगे। या फिर छड़ा, तोड़ा, कड़ा, जीवी, चोपलो, नेवरी, मक्या, हीरानामी, आवड़ा, टकड़ा, कड़ा। यानी कि पैर का तो ज़्यादातर में आ की मात्रा है, जैसे कि तोड़ा, कड़ा, छड़ा, आवटा, टकड़ा, कड़ा, है ना। ये हीरानामी, मणक्या और चोपलो, नेवरी, यही अलग है बस। फिर हाथ के में वैसी मात्रा है, चूड़, नोगरी, आवटा, हथपुर और मूंगरी। आवटा तो पैर में भी है और ये यहाँ भी है। ये आवटा है, ये ओपठा है, ठीक। और बाजू, भुजबंद, अणत, टुड्डो, पीठी। स्त्री के राजस्थानी आभूषण। राजस्थान में आभूषण निर्माण की भी बहुत समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनो मस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका वर्णन इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए बेहद प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। राजस्थान के कुछ नगर लिए प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों, तारकसियों, धातु की बारीकी तारकों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। कौन? नाथद्वार यहाँ पर श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों यानी कि तारकसी, तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा। तारकसी धातु के तारी की बांधों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, तारकसी। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के पीच सोने का बारीक काम किया जाता है। नाथद्वार श्रीनाथ जी की नगरी है, जो अपने चांदी के आभूषणों, तारकसी धातु के बारीक तारिकों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है। अभ्यास भाई साहब एकदम शानदार पाठ था ये। अभ्यास प्रश्न, कसमूल कौन सा रंग होता है? कसमूल तो लाल है, ये तो पता है। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? गोटा उद्योग के लिए शायद खंडेला देख लेती है पीछे। बोरला नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करनी? बोरला, ये तो सिर पर बोरला है ना। दांत के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या है? ये चूप है, और वो परत चढ़वाते हैं, वो चरक, वो कुछ ऐसे हैं, रखन। थेवा कला किस जिले में? थेवा कला प्रतापगढ़ में, ठीक। मुर्की से आप क्या समझते हैं? मुर्की से आप क्या समझते हैं? मुर्की है। स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषणों के नाम बताइए। पोमचा क्या है? लोगड़ी को ही बोलते हैं पोमचा।
स्त्रियों द्वारा लहरी या बात की ओढ़नी किस माह में पहनी जाती है? पैच वर्क से आप क्या समझते हैं? पैच वर्क वो होता है जिसमें कपड़े को काट के मान करके वह चिपकाया जाता है या फिर सिला जाता है, कपड़े को डिजाइन से काट के, डिजाइनदार को कपड़े पे ही काट के, है ना। पेजनी आभूषण के बारे में बताइए। पेजनी तारकसी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी सैदनाथ द्वार। राजस्थान वस्त्र छपाई के लिए 2 बड़े केंद्रों का नाम बताइए। जयपुर में। आभूषण धारण करने के स्थान ठुस्सी, बोल रहा तो भाई साहब, बोल रहा तो है सिर, और पीपल पत्रा ये कान है, और ठुस्सी 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 कंठ है, ठुस्सी कंठ है, और दामना शायद अंगुली होगा। अंगरखी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। स्त्रियों के परिधान हेतु प्रचलित विभिन्न कपड़ों के नाम बताइए। लहरिया के विभिन्न प्रकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बच्चों के विविध आभूषणों का उल्लेख कीजिए। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषता बताइए। राजस्थान में पुरुष परिधानों पर एक लेख लिखिए। राजस्थान की स्त्री में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों पर एक लेख लिखिए। परियोजना वस्त्र उद्योग से संबंधित भारत के प्रमुख उद्योगों केंद्रों का पता कर उनके बारे में मानचित्र में अंकित करें कीजिए। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की छपाई, रंगाई, बुनाई से संबंधित नमूनों को संग्रहित करके उन्हें तैयार करने की विधियाँ ज्ञात कीजिए। कल्पना करें आप एक महिला अपने देवर की बारात में जा रही हैं। आप कौन कौन से आभूषण पहनेगी? लड़ी लगा देगी भाई, पैंट पहनेगी, नाम ही नहीं आते कौन कौन से आभूषण पहनती है। देखते हैं इस पाठ को दोबारा से, छोड़ते हैं इन बातों को। पाठ का नाम है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण पुरुष परिधान, और कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। तो भाई साहब पुरुष परिधान खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहानशाही मुख्य है। फिर पगड़ी की लाज रखना, अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा है, समय के अनुसार परिवर्तित हुई है। अंगरखी को विविध प्रकार के आकार में बनाया जाने लगा है, ठीक है ना। और ये क्या बोल रहा है? अंगरखी को सामान्य जन का पहनावा या समय के अनुसार परिवर्तित हुई है, जिसमें विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार आकार में बनाया जाने लगा है, जिनमें तनसुक, दूतई, गावा, गदर, मिर्जाई, ओडी, कानो, डगला आदि कहते हैं। सर्दी के मौसम में रुई भरी जाती थी। शरद ऋतु में कंधों पर शेष साल पामड़ी डाल दिए जाते थे। स्त्री परिधान साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है। चोल, निचोल, पट, तुकल, असंध, वसन, चीर, पटोली, चोसरो, ओढ़नी, चूंदड़ी, दोहरावाड़ी साड़ी आदि, ठीक है ना। राजस्थान के वस्त्र उद्योग प्रमुख विशेषताएं। रंगाई, पोमचा का अर्थ है कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी, ठीक है ना। पीला पोमचा, मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, बेटे के जन्म पर, और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। आगे चलते हैं। लहरिये की कई बातें प्रचलित। प्रतापशाही लहरिया, बद्ध तकनीक में चूंडी के बंधे सर्वाधिक लोकप्रिय। कोई भी मांगलिक कार्य चूंडी के बिना अपूर्ण है। जोधन अर्थात जोधपुर की बनी चूंडी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीकी होते हैं। सीकर शेखावेट के बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में होती है। पहले राजस्थान में मलाईगिरी अर्थात भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। चलते हैं। अकोला में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण ये कस्बा छिपों का अकोला कहलाता है। बगरू जयपुर अपनी स्याह बेगर यानी काला लाल छपाई के लिए विख्यात है। काला और लाल, क्या बेगर या बगरू। छिपों का अकोला और बगरू जयपुर में। सांगानेर जयपुर में इन स्थानों से विभिन्न प्रकार के अत्यंत उत्तम प्रकार की सुरुचिपूर्ण अलंकार छपते हैं। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट और कोटा डोरिया को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेत प्राप्त हो चुके हैं। जोधपुर की मलमल, बीकानेर, जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने काम आते थे। फिर वस्त्रों को भड़कीना,
सूती ताने पर बादले के बाने से बुनी बेल को गोटा कहते हैं। गोटा, लप्पा, लप्पी, बाकड़ी आदि इसके विभिन्न प्रकार हैं। लप्पा किसे कहते हैं? चौड़ा गोटा लप्पा, कम चौड़ाई वाला लप्पी। राजस्थान सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़ने पर कसीदे का काम करती है, जिनमें ऊंट, मोर, बैल, हाथी, घोड़े बने होते हैं। शेखावट से अलग अलग रंग के कपड़ों के विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े सिलाई की जाती थी। पैच वर्क आ गया नहीं। शेखावाटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट कर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पैच वर्क कहते हैं। ये पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है। उल्टी बखिया, चैन और लंबे छोटे टाँकों से बड़ी बारीकी ढंग से कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र, जामा, चुंगा, अंगरखी आदि पर कढ़ाई की जाती है। आभूषण, आभूषण, ठीक है ना, आभूषण, ये आभूषण ये इंपॉर्टेंट है। सिर पर बोर, बोला, शीश फूल, रकड़ी, टीकड़ा और कंठ पर थमेड़ों, थेमड़ों, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी, ठीक है ना, कंठ में। और गले में या फिर वक्ष पर थमड़े, थेमड़े, आड़, मूठिया, झालरा, ठुस्सी, कंठ में और गले में तुलसी, बजट्टी, हालरो, हांसली, तिमड़िया, गले या वक्ष पर है ना। पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हेमल, हाकर, मादलिया, चमकली, अंसार, सरी, कंठी आदि प्रमुख है। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, पीपर पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, छेला, लटकन, टोटी आदि। हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाक्स निर्मित, कांतरिया, कांच की चूड़ी, टोटी, टोटी भाई साहब कान में पहनी जाती है। कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, झेला, लटकन, लटकन भी और टोटी, ठीक, कानों में। इसके बाद में है हाथों में कड़ा, कंकड़, मोकड़ी, लाक्स निर्मित चूड़ी, मोकड़ी, मोकड़ी, कांतरिया, कांच की चूड़ी, नोगरी, चाट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। इसी प्रकार उंगलियों में बीठी, दामड़ा, हाथपान, छड़ा या पावों में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, घुंघरू, नूपुर, झांझर, नेवरी आदि पहने जाते हैं। नाक में नथ, बेसर, बारो, भोगली, कांटा, चूनी, चौंप, भंवरकाड़ी आदि। नाक में चौंप, चौंप तो नाक में, चूंप दांतन में। कमर में कंधोरा तथा करगनी पहने जाते हैं। दांतों में सोने की पत्थर खोलकर बनाकर चढ़ाई जाती है, जिसे कहते हैं रखन। और स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना चूक है, ठीक है ना। इसको फिर दोबारा से देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। राखी गढ़ी, बोर, टीला, शीशफूल, जेला, टोटी, खुंगाड़ी, लूंग, कांटो, बजट्टी, थमड़ियों, गोटिया, छड़ा, तोड़ा, इनमें तो आ की मात्रा ज़्यादा है। छड़ा, तोड़ा, कड़ा, जीवी, फोकलो, नेवरी, माणक्या, हीरा, नामी, आवड़ा, टकड़ा, कड़ा, गोखरू, चूड़, नोगरी, आवटे, हाथफूल, मोदड़ी, पीठी, टूडियो, भुजबंद, बाजू, गोखरू। तो ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।